हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, लेकिन तुझे ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बैकग्राउंड में कुछ फ्लैग्स वगैरह मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम आए हैं घर से निकल के बाहर एक स्टॉल पे, जहां हम आपको दिखाएंगे फ्लैग्स, झंडियाँ, और दिखाएंगे कि पाकिस्तान में हम किस तरीके से जश्न आज़ादी मनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने स्टॉल की जानिब। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये देखिए मेरे पीछे है एक स्टॉल जहाँ पर हम आए हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। तो ये देखिएगा, इस साइड पे यहाँ पर फ्लैग्स मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के फ्लैग हैं, जैसे कि हमने अपनी वोकैबुलरी में भी देखा था कि ये कुछ झंडों को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग्स। ये छोटे फ्लैग्स हैं जो कि मोटरसाइकिल्स वगैरह पे लगाए जाते हैं, और ये बड़े फ्लैग्स हैं जो लोग लेकर अपने घरों में लगाते हैं, अपनी गाड़ियों में लगाते हैं। कुछ लोग इसे बाइक्स में भी लगाते हैं, इसे बाइक्स में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ स्टॉल्स पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ज्वेलरी आइटम्स हैं, कुछ बैंड्स हैं गर्ल्स के लिए। यहाँ पर ये कुछ झंडियाँ हैं, पेपर फ्लैग्स मौजूद हैं यहाँ पे। ये कुछ बैजेस हैं जो कि हम लगाते हैं अपने कोट्स पे, कपड़ों पे, जैसा कि हमने अपनी वोकैबुलरी में भी सीखे थे। इसके अलावा ये कुछ बैज टाइप्स हैं, ये कुछ बैजेस हैं। ये यहाँ पे आप देखिएगा बैजेस की वैरायटी मौजूद है। स्टॉल पे आप देखिएगा बैजेस की वैरायटी मौजूद है। ये कुछ झंडियाँ मौजूद हैं, डिफरेंट साइज़ेस की हैं, डिफरेंट कलर्स। ग्रीन में आप देखिएगा, ग्रीन में ये लाइट कलर्स भी हैं, ये डार्क कलर भी मौजूद हैं। ये कुछ आइटम्स हैं बच्चों के लिए, लाइक केचर्स, पूनियाँ, बैंड्स वगैरह। ये की चेन्स, लाइक इसे भी आप परचेज़ कर सकते हो। की चेन्स वगैरह हैं, ये बैजेस हैं, ये बैंड्स हैं, ये बैंगल्स देखिएगा, ग्रीन बैंगल्स। उसके अलावा यहाँ देखिएगा, यहाँ गॉगल्स मौजूद हैं बच्चों के लिए। ये कैप्स मौजूद हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, मेरे पीछे देखिएगा, यहाँ पर कुछ कश्मीर के फ्लैग्स भी मौजूद हैं। हम अपनी जश्न आज़ादी में कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं। हम इसी जश्न आज़ादी में कश्मीर को भी याद करते हुए उसके फ्लैग्स भी अपने स्टॉल्स पे रखते हैं। हम हर साल अपनी जश्न आज़ादी के मौके पर कश्मीर के लिए दुआ गो भी हैं और उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए कोशिश भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे कश्मीर को हमारे पाकिस्तान का हिस्सा बना दे, आमीन। ये देखिएगा, मेरे पीछे कुछ बाजे मौजूद हैं। इसे पाकिस्तान में बाजे कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कॉर्नेट या ट्रम्पेट भी कहा जाता है। ये कुछ मौजूद हैं जो कि 14 अगस्त में एक नई ईजाद हो चुकी है, जो कि हर कोई यानी बच्चा इसे ज़रूर जश्न आज़ादी में इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कुछ छोटे भी मौजूद हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ बड़े डिफरेंट साइज़ में मौजूद हैं, डिफरेंट कलर्स में मौजूद हैं। इन्हें भी 14 अगस्त में यूज़ किया जाता है। और एक तो ये बाजा बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से ख़रीदते हैं, उसके साथ साथ ये है कि ये नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत फैलाता है, सीरियसली। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा अवॉइड करें नॉइज़ पॉल्यूशन को फैलाने से। आप यकीन करें कि 14 अगस्त में अगर आप ये परचेज़ करते हैं तो इसकी कीमत से तो 2 पौधे आ सकते हैं, जो कि आप इस 14 अगस्त में किसी अपने साइड एरिया पे लगाएंगे या अपने घर में लगाएंगे तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल वो बेनिफिट देगा। लेकिन इसका इस्तेमाल यूज़लेस है, तो कोशिश कीजिए कि इस 14 अगस्त को इसे परचेज़ करने से अवॉइड करें। अब मेरे साइड पे आप ये कुछ टी शर्ट्स देख रहे हैं जो कि 14 अगस्त से रिलेटेड है, जिसमें कि ये स्टार एंड मून भी बना हुआ है, यानी झंडे के हिसाब से 14 अगस्त से रिलेटेड ये शर्ट्स हैं। आप इन टी शर्ट्स को देख सकते हैं, ये पूरे लाइक ऐसा लग रहा है कि आपने पाकिस्तान फ्लैग की टी शर्ट बना के रखी हुई है। ये बड़ों के लिए है और ये डिफरेंट साइज़ में बच्चों के लिए भी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, देखिए आपने आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको आज 14 अगस्त से रिलेटेड स्टॉल दिखाया। इसके साथ साथ हमने आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाई जो कि हम पाकिस्तान में जब 14 अगस्त मनाते हैं, जश्न आज़ादी मनाते हैं, तो उसको बिल्कुल ऐसे मनाया जाता है जैसे कोई ईद हो। इस वीडियो के साथ साथ मैं चाहूँगी कि आपको एक छोटा सा मैसेज भी दूँ जिस पर आप अमल भी करें।
जहां हम 14 अगस्त को इतनी धूमधाम से मनाते हैं, वहां हम 14 अगस्त के बाद यानी कि जो झंडे हम ख़रीदते हैं या जो झंडियां हम ख़रीदते हैं, उनका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। हम 14 अगस्त को झंडे या झंडियाँ जिस पुरजोश अंदाज से ख़रीदते हैं, हमें चाहिए कि हम उसे इसी तरीके से 15 अगस्त या 15 अगस्त के बाद भी मज़ीद बाकी दिनों में उस झंडे और उस झंडियों की उसी तरह कदर कीमत जानें जिस तरह हम उसको 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक ख़रीदने में मसरूफ़ रहते हैं। 14 अगस्त से रिलेटेड अगर आप वोकैबुलरी वर्ड्स देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। 14 अगस्त से रिलेटेड अगर आप कन्वर्सेशन सेंटेंसेस जानना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।